Welcome my dear students, how are you? I hope you all are doing well. My dear students, in this video we will discuss chapter number 3 coordinate geometry. We will revise this chapter complete. My dear students, if you want to locate the position of any point in a plane, we require two perpendicular lines. If we want to locate the position of any point in a plane, we require two perpendicular lines. So this plane is called Cartesian plane, and these two perpendicular lines, कौन सी? One is this, another is this. These two perpendicular lines is called coordinate axis. These two perpendicular lines is called coordinate axis. This is the horizontal line. This is vertical line. Horizontal line is called x-axis and the vertical line is called y-axis. इसे कहते हैं x-axis. This is y-axis. Positive of x, x dash. x dash का मतलब negative of x. y ऊपर positive and the downside y dash. It means negative of y. Okay. These two axes. It means x-axis and y-axis. Coordinate axis है. These two axes divide the plane into four parts. इन दो एक्सिस ने इस पूरे प्लेन को डिवाइड, इस कार्टेशियन प्लेन को फोर पार्ट्स में डिवाइड किया. दिस इज फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट. माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट, अगर हमें किसी भी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करना है तो हमें दो परपेंडिकुलर लाइंस चाहिए. ठीक है ना. तो ये है एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन. तो इस पूरे प्लेन को कहते हैं हम कार्टेशियन प्लेन. ठीक है. एंड ये जो दो एक्सिस, टू एक्सिस होती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस, ये होती है कोऑर्डिनेट एक्सिस. ठीक है ना. वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस. ठीक है. एंड दीज टू एक्सिस मीट एट वन पॉइंट, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइंस हैं, एक पॉइंट पे मीट करेंगी. हम इन्हें टू एक्सिस भी कह सकते हैं और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी कह सकते हैं. ठीक है. दीज टू एक्सिस, बिकॉज दी टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो ये मिड एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का. ओके. दिस एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री एंड दीज टू लाइंस मीट एट वन पॉइंट. अगर परपेंडिकुलर हैं तो एक ही पॉइंट पर मीट करेंगी एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन. क्या कहते हैं इसे? ओरिजिन. दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन. ठीक है. This not midpoint, this intersecting point, meeting point of these two axes. Two axes मतलब x axis and y axis का meeting point होता है origin. इस पॉइंट पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है. ठीक है ना. And these two axes divide the plane into four parts. One part, second part, third part and fourth part. These four parts are called dash. ये भी क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का कि इन फोर पार्ट्स को क्या कहते हैं? These are called quadrant. क्या कहते हैं? First quadrant. These are called quadrant. Okay. This is second quadrant. The four parts are called. Four parts are called quadrant. Quadrants. Okay. First quadrant, second quadrant, third and fourth quadrant. These four parts are equal. And my dear students, this is x-axis, this is y-axis. X on the x-axis. अब x-axis पर y का कोई पॉइंट नहीं है, तो x-axis पर y के सभी पॉइंट क्या होंगे? 0. और y-axis पर x के सभी पॉइंट क्या होंगे? 0. अब देखो ये x-axis है. ठीक है. मेन x-axis पर ये ओरिजिन है. x-axis पर मीटिंग पॉइंट पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, वो ओरिजिन होता है. ओरिजिन मतलब कि कुछ स्टार्टिंग है, वहां पे कुछ भी नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है, वहां पे x भी 0 है और y भी 0 है. तो इस पॉइंट पर क्या होता है? 0 0 लिखते हैं हम. 0 0. इट मींस यहाँ x भी 0 और y भी 0. एंड वी हैव टू टेक ऑल पॉइंट्स एट इक्वल डिस्टेंस. बाकी हम सभी पॉइंट लेते हैं इक्वल डिस्टेंस पर लेते हैं. ठीक है ना. लेट दिस बी 1 2 3 4 एंड 5. ओरिजिन के राइट हैंड साइड ऑल पॉइंट्स विल बी ऑफ एक्स एक्सिस के पॉइंट क्या होंगे? पॉजिटिव. एंड ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड ऑल पॉइंट्स विल बी ऑफ नेगेटिव. -1 -2 -3 -4 एंड -5. माय डियर स्टूडेंट्स, अब मिस्टेक कहाँ होती है? ओरिजिन के आपने राइट हैंड साइड 1 से स्टार्ट किया, अब 1 से यहां से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. 1 2 3 4. नो, बिल्कुल ओरिजिन के साथ से आपका 1 स्टार्ट होगा और -1 लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट होगा. ओरिजिन के साथ ही 1
यहाँ पे -1 स्टार्ट हो जाएगा. ओके, -2, -3, -4 एंड -5. इट मीन्स ओरिजिन के राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव. एंड ऑन द y एक्सिस अपवर्ड y एक्सिस पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव. तो अपवर्ड ये ना, तो दिस इज 1 2 3 4 5 and 6 and downward negative -1 -2 -3 -4 -5 and -6. okay, upward positive and downward negative. my dear students, अब हमें किसी पॉइंट की कोऑर्डिनेट एक्सिस पर किसी पोजीशन पॉइंट की पोजीशन को बताना है. तो कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए, तो जिस पॉइंट की पोजीशन को बताना होता है, दैट पॉइंट्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स पॉइंट. उन्हें क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट्स पॉइंट. जस्ट इफ वी वांट टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ 3 2, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स हैं तो एक पॉइंट तो x का चाहिए क्योंकि 2 एक्सिस हैं और एक पॉइंट y का. ठीक है ना, मैंने 3 और 2 की पोजीशन बतानी है, तो दीज आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स. तो हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट्स. कोऑर्डिनेट्स. ओके, 3 और 2. इस कोऑर्डिनेट्स में जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो होता है x का, ये होता है x एक्सिस का पॉइंट, और सेकंड पॉइंट होता है y एक्सिस का पॉइंट. सेकंड पॉइंट किसका होता है? y एक्सिस का. फर्स्ट पॉइंट होता है x एक्सिस का, सेकंड होता है y एक्सिस का. ठीक है ना. अब x एक्सिस के पॉइंट को क्या कहते हैं? एब्सिसा. एंड y एक्सिस के पॉइंट को क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट. ऑर्डिनेट. ओके, x एक्सिस के पॉइंट को कहते हैं एब्सिसा, y एक्सिस के पॉइंट को कहते हैं ऑर्डिनेट. हमें कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास, इसमें एक पॉइंट x का होता है, एक पॉइंट y का होता है, एंड वी हैव टू लोकेट द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट ऑन दिस कार्टेशियन प्लेन. ओके, माय डियर स्टूडेंट्स, x एक्सिस का पॉइंट है, y एक्सिस का पॉइंट है, एब्सिसा है और ऑर्डिनेट है. ओके, नाउ 3 और 2 की पोजीशन को दिखाओ. 3 और 2, 3x का है, 2y का है, तो 3 ये ना एंड 2 ये. ओके, तो ये 3 और 2 का जो मीटिंग पॉइंट है दैट इज आवर फाइनल पॉइंट. अब ये 3 को अपवर्ड ले जाओ क्योंकि 2 ऊपर की तरफ जाना है, 3 और ये 2 ये जाना, इनका मीटिंग पॉइंट ये है 3 और 2 का. सो दैट मीन्स दिस इज अवर 3 एंड 2. तो दिस इज द पोजीशन ऑफ द पॉइंट 3 एंड 2. ओके, माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ द डिस्टेंस of this from x axis, distance, if we have to find out the distance of this coordinate from x axis, क्या होगा डिस्टेंस x एक्सिस से? देखो x एक्सिस ये लाइन है, x एक्सिस से इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस ये लाइन होगी. ये लाइन किसके पैरेलल है? y एक्सिस के. इट मींस x एक्सिस से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस होगा उसका y ऑर्डिनेट. ठीक है, अब देखो, अब ये डिस्टेंस ये 2 ही तो है, अब ये 2 क्या है? y का ही पॉइंट है, और y एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा? इसका x ऑर्डिनेट. ठीक है ना. द डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम x एक्सिस इज कितना है? 2. दैट मींस y ऑर्डिनेट. दैट मींस y का जो पॉइंट है वो. ठीक है ना. एंड डिस्टेंस of 3 2 from y axis. y axis का डिस्टेंस क्या है? इट मींस इसका x कोऑर्डिनेट. x कोऑर्डिनेट क्या है? 3. x कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट नहीं सॉरी, x कोऑर्डिनेट 3. रिवर्स होता है, x एक्सिस से उस पॉइंट का डिस्टेंस उसका y एक्सिस y पॉइंट होता है, और y एक्सिस से उसका डिस्टेंस उसका x वाला पॉइंट होता है. देखो ये लाइन x एक्सिस है, x एक्सिस से मुझे इस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है. ये डिस्टेंस, ये कितनी लेंथ है इसकी? इसकी लेंथ है 2, और 2 क्या है? मेरा y का पॉइंट है, और ये y एक्सिस है. y एक्सिस से इसका डिस्टेंस ये कितना है? 3, और ये 3 क्या मेरा? x एक्सिस का पॉइंट है. ओके, एंड नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, इफ वी हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस, दिस इज, एंड दीज ओरिजिन के राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट positive, negative, upward positive, downward negative. Okay, that means this complete line positive, this complete line negative line, positive line, negative line. So in 4 quadrants पर positive और negative का भी इफेक्ट होगा. ठीक है ना. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब ये कंप्लीट लाइन अगर पॉजिटिव है इस पर, इट में से सभी x के पॉइंट पॉजिटिव हैं,
तो यहाँ पर जो भी x होगा वो सारे पॉजिटिव आएंगे। एंड यहाँ इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक तो x है और एक इस वाली लाइन के पॉइंट y के पॉइंट आ रहे हैं, y भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पर x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। ओके, एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट में x की ये वाली लाइन है, दैट मींस x डैश वाली नेगेटिव है, तो इस क्वाड्रेंट पर x का पॉइंट क्या होगा, नेगेटिव, और y क्या है, पॉजिटिव जा रहा है, तो y किसमें होगा, पॉजिटिव। ठीक है, इन थर्ड क्वाड्रेंट x क्या है हमारा, x तो यही सेम ही लाइन को ले रहा है, और y भी क्या है, y भी अब इस वाले में x ये रहा, y ये है, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, क्योंकि डाउनवर्ड ऑफ y नेगेटिव होता है ना, दोनों पॉइंट क्या है, नेगेटिव। एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में x ने लिया ये पॉजिटिव और y ने लिया नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव। ओके, दिस फोर्थ क्वाड्रेंट में ये साइंस हमारे ये होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, एंड फोर्थ में x का पॉजिटिव और y का नेगेटिव। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब दिस क्वेश्चन विल कम इन 1 मार्क्स कि प्लस प्लस लाइन विच क्वाड्रेंट, ये 1 मार्क में कैसे आता है, प्लस प्लस lies in which quadrant, तो आप क्या कहोगे, प्लस प्लस लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके, नेगेटिव एंड पॉजिटिव लाइज इन विच क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव लाइज इन विच क्वाड्रेंट, इन फोर्थ क्वाड्रेंट। These questions will come in 1 marks, okay, and my dear students, the question will come in this way also कि x axis, the point of x axis are positive in which quadrant, कि x axis के पॉइंट पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होते हैं। अब x axis ये है, अब ये पॉजिटिव पॉइंट ऊपर भी गए और नीचे भी गए, दैट मींस इन फर्स्ट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट द पॉइंट्स ऑफ x axis are positive in the first and the fourth quadrant, okay, and the point of point of x axis are negative in which quadrant, तो नेगेटिव पॉइंट x ये है, ये ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, इट मींस सेकंड एंड द थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होंगे, x के पॉइंट पॉजिटिव नेगेटिव होंगे। एंड द क्वेश्चन विल कम इन दिस फॉर्म आल्सो कि द पॉइंट्स ऑफ y एक्सिस आर नेगेटिव इन व्हिच क्वाड्रेंट, कि y एक्सिस के पॉइंट नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होते हैं। अब ये y एक्सिस है, y ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है। अब नीचे नेगेटिव ने थर्ड क्वाड्रेंट भी ले लिया और फोर्थ क्वाड्रेंट भी ले लिया, क्योंकि नीचे y है, थर्ड भी लिया और फोर्थ भी, तो y एक्सिस के नेगेटिव पॉइंट थर्ड में भी होंगे, फोर्थ में भी होंगे, ठीक है, और y एक्सिस के पॉजिटिव फर्स्ट में भी होंगे और सेकंड में भी होंगे। My dear students, the y ordinate of every point on x axis, अब x axis ये है हमारी, इस x axis पर कोई y का पॉइंट नहीं है, क्योंकि x axis तो x के पॉइंट कंटेन करेगी, तो y ordinate of every point on x axis is 0, क्योंकि x axis पर पॉइंट किस फॉर्म में होंगे, x axis पर पॉइंट इस फॉर्म में होंगे, on x axis x and 0, इट मींस फर्स्ट पॉइंट तो x का होगा, सेकंड पॉइंट 0 होगा। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर लाई करता है तो उसके ऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, कोऑर्डिनेट x और 0, 5 0 -2 0 1 0 7 0, वो इसी फॉर्म में होंगे। सेकंड पॉइंट 0 होगा कब, जब वो पॉइंट x एक्सिस पर होगा, ठीक है ना। और कोई पॉइंट अगर y एक्सिस पर है, y एक्सिस पर लाई करता है, तो किस फॉर्म में होगा, 0 और 1, 0 और -1, कि उसका फर्स्ट पॉइंट 0 होगा, क्योंकि y एक्सिस है, y एक्सिस का हमेशा सेकंड पॉइंट होता है, फर्स्ट पॉइंट नहीं होता, तो फर्स्ट पॉइंट होगा 0, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट होता है x एक्सिस का, सेकंड होता है y एक्सिस का। अब वो अगर कोई पॉइंट y एक्सिस लाइन के ऊपर ही है, तो वो सेकंड पॉइंट कंटेन करेगा, फर्स्ट तो उसके पास है ही नहीं, तो फर्स्ट हो जाएगा 0 और सेकंड आपका y एक्सिस का पॉइंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, now my dear students, if we want to locate the position of the point 3 0 0 2 0 -1 on this Cartesian plane, how can we draw 3 0 3 0 means, अब ये लाइन किस पे जाएगी, if we have to find it, if we want to tell the quadrant, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, नो, अगर x और y एक्सिस दोनों में से किसी भी प्लेस में 0 है
तो वो क्वाड्रेंट में तो लाई करेगा ही नहीं, वो लाई करेगा एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर। अब इसका वाई एक्सिस पॉइंट 0 है, मींस एक्स एक्सिस पॉइंट है ना, तो ये लाई करेगा एक्स एक्सिस पर, ठीक है, और ये भी लाई करेगा वाई एक्स, क्योंकि इसका वाई पॉइंट है, एक्स पॉइंट नहीं है, तो दैट मींस ये पॉइंट ये लाई करेगा, दिस लाइज ऑन एक्स एक्सिस and this lie on y axis, this lie on also y axis, नेगेटिव और पॉजिटिव है तो वो कंप्लीट y की लाइन उस y की लाइन पर लाई करेगा। ओके, एंड माय डियर स्टूडेंट, इफ द पॉइंट इज गिवन 5 और 3, तो ये लाई करेगा, दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव लाई करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर x और y दोनों की पॉइंट गिवन है, दैट मींस दीस पॉइंट्स लाई ऑन द क्वाड्रेंट। इफ नॉट, अगर x या y में से किसी भी एक पॉइंट को 0 दिया हुआ है, तो वो पॉइंट लाई करेंगे ओनली एक्सिस पर, ठीक है ना। अब 3 और 0 देखो कहां लाई करेगा, 3 x का है, x का 3 है ना, y का 0 है, इट मींस इस पॉइंट पर 3 और 0, ठीक है, 0 एंड 2, x का 0 y का 2 है, तो ये y का 2 ये ना, यहाँ पे x 0 है, इट मींस 0 एंड 2, तो y ऑर्डिनेट ऑफ every point on x axis, every point of x axis, x axis के सभी पॉइंट पर y ऑर्डिनेट क्या है, 0, the y ordinate of every point on x axis is 0, and अब y axis पर x के सभी पॉइंट क्या है, 0, तो x coordinate of every point on y axis is 0, x coordinate of every point on y axis, इस y axis पर x के सभी पॉइंट क्या है, 0 होंगे, ठीक है, एंड 0 माइनस 1, इट मींस x का 0 y का -1, y का -1 नीचे इधर है, दैट इज दिस इज आवर पॉइंट 0 एंड -1, एंड नेक्स्ट 5 एंड 3, 5 ये ना x का और y का 3 का है दिस वन, तो दिस वन इज आवर पॉइंट 5 एंड 3. Okay, in this way you have to locate the points on the quadrants also, on the x-axis also, and you have to write some answers of the some questions whatever it is asked. Thank you my dear students. If there is any doubt, then you can comment me in my comment box. Thank you.